जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे बिहार स्टेट परीक्षाओं के बारे में। साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे 24 अक्टूबर का ओरिजिनल पेपर क्वेश्चन को, जो कि डायरेक्ट आपके परीक्षा में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरीके से कंप्लीट वीडियो को देख लेते हो तो यहाँ से आपके परीक्षा में लगभग जो है 6 से 7 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा। आप लोग पूरी तरह से आप लोग मिला लीजिए दोस्तों एक एक करके क्वेश्चन। और इसमें जो हम लोग सोशल साइंस और जीके का क्वेश्चन और जो भी शिक्षण कला से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है हम लोग सभी क्वेश्चन को लेकर आए हैं। और ये क्लास को आप लोग पूरी तरह से अटेंड कीजिएगा। ये साथियों, ये आपका फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट को लिए है दोस्तों सभी क्वेश्चन, ठीक है। और दोस्तों, जितने भी साथी अभी तक सेंटर पर नहीं पहुंचे फटाफट से सेंटर पर पहुंच जाइए, क्योंकि 8:30 बजे तक ही आपको जो है एंट्री लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको नहीं लिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो साथियों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। देखिए, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो होना चाहिए ये विद्यार्थियों को जो है सर्वांगीण विकास करना चाहिए। यही आपका आंसर आपका हो जाएंगे बी, ठीक है। क्या हो जाएगा? विद्यार्थियों को सर्वांगीण विकास करना चाहिए, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य हो जाएंगे, ठीक है, विकसित करना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएंगे कि आपका बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या होता है। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ होता है, फटाफट बताइए क्या हो जाएगा। आंसर हो जाएगा कि बालक की रुचि और जो है आवश्यकताओं पर आधारित शिक्षा का अध्ययन करना, यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य क्या है। शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य पूछा गया क्या है, फटाफट से आप लोग मिलाइए। तो साथियों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही विकल्प क्या हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा समाज और प्रति उत्तरदायित्व की भावनाओं का विकसित करना, यही आपका बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएंगे। क्या हो जाएगा कि समाज और प्रति जो है उत्तरदायित्व भावनाओं को विकसित करना, यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। एक साथियों ने कमेंट किए थे कि सर आपके पास कैसे क्वेश्चन आ रहा है। तो दोस्तों, बच्चों के द्वारा बताया गया सभी क्वेश्चन, हमने जितने भी क्वेश्चन बताया जाता है उतने ही क्वेश्चन को आपको डिस्कस करवा देते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। चलिए, ये सभी क्वेश्चन शिक्षण कला से संबंधित सभी क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपको परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। और दोस्तों, अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन पूछा है। जितना भी इजी क्वेश्चन था आप लोग पिछले यानी कल ही आपके एग्जाम में देखे होंगे दोस्तों। कल जो है एक भी क्वेश्चन लगभग जो है आपका जो है इजी बहुत कम था क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन था और अच्छे क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है। और सारे क्वेश्चन को आप लोग डिटेल से पढ़े होंगे तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटता होगा, ठीक है। तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अभी तक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर पूछा जाता है जीके से संबंधित, तो आपको जो है सबसे ज़्यादा अगर आपका पॉलिटी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बाद आपका वर्ल्ड हिस्ट्री और यानी वर्ल्ड हिस्ट्री, उसके बाद आपका आधुनिक यानी मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बाद आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपका 4 पोर्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। तो ये जो होती है मार्गदर्शन और प्रेरक करना, यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक प्रक्रिया में जो है शिक्षक की भूमिका क्या होती है, तो मार्गदर्शन और प्रेरक करना, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखिएगा, संविधान सभा का गठन कब किया गया था। देखिए, संविधान सभा का गठन जो किया गया था सबसे पहली बार तो 1946 में किया गया था, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। कैबिनेट मिशन 1946 की सिफारिश पर किया गया था, किसका, तो संविधान सभा का गठन किया गया था, ठीक है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि संविधान सभा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो यहाँ पर हो जाएगा संविधान सभा शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो किया गया था ये हेनरी मैन द्वारा किया गया था। और दोस्तों, संविधान सभा का जो गठन किया गया था 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा, आप सभी को पता होगा, इससे पहले क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है। यहीं पर पूछा है कि संविधान को लागू कब किया गया था या अंगीकृत कब किया गया था। देखिए, संविधान को सबसे पहले अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर को, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को किया गया था, ठीक है। ये पूरी तरह से लागू नहीं किया गया था, लेकिन कंप्लीट, ये पूरी तरह से कंप्लीट यानी बनकर जो है संविधान तैयार हो गया था, लागू नहीं किया गया था। लागू जो किया गया था जस्ट दोस्तों आपका 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था, याद रखिएगा इसे भी। और इसे जो है संविधान सभा को बनने में कितना समय लगा था, 2 साल यानी 2 साल 18 यानी 2 साल सॉरी यहाँ पर 18 यानी कि क्या पूछा, तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर
2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था संविधान को बनने में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो आंसर यहाँ पर हो जाएंगे सी, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश कौन सा है? अमेरिका, यूएसए जो हो जाएगा संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश हो जाएंगे आपका अमेरिका देश हो जाएंगे। सभी में हम लोग टिक लगा कर आए ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो। इसका पीडीएफ हमने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक आप लोग फटाफट से कर दीजिए। चलिए, संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश आपका अमेरिका हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान सभा के गठन के विचार सर्वप्रथम रखा गया था, यानी संविधान सभा के गठन का जो विचार किया गया था वो सर्वप्रथम कब किया गया था ये आपको बताना है, यानी किसके द्वारा रखा गया था? ये आपका एम.एन. राय के द्वारा। किसके द्वारा? एम.एन. राय के द्वारा किया गया था। आंसर यहाँ पर भी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला देखिएगा, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? देखिए 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। और यानी कैबिनेट मिशन भारत आने से जो है हुआ था, क्या हुआ था? कैबिनेट मिशन जो है ये संविधान सभा का गठन किया था। किसका? संविधान सभा का गठन करने वाला कौन थे? तो कैबिनेट मिशन थे, जो कि आपका 24 मार्च 1946 को क्या हुआ था? तो भारत आया था। ठीक है, आंसर यहाँ पर क्या हो जाएंगे? तो बी बिल्कुल राइट आंसर। अगला देखिएगा, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष यानी अध्यक्षता कौन था? तो पैट्रिक लॉरेंस जो था ये कैबिनेट मिशन का अध्यक्षता किया था। आंसर यहाँ पर सी हो जाएंगे। अगला देखिएगा, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, यानी कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे आपको बताना है। तो पैट्रिक लॉरेंस थे, उसके बाद स्टैफोर्ड किप्स थे तथा A.V. अलेक्जेंडर थे। ये तीनों थे। आंसर यहाँ पर हो जाएंगे बी, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो संविधान सभा यानी संविधान का गठन करना था। तो संविधान सभा का निर्माण और जो है अंतरिम सरकार का गठन करना, यही आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। कैबिनेट मिशन से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से आपको बन जाएगा। अगला देखिएगा, संविधान सभा में कुल सीटों जो है सीटें निश्चित की गई है कितनी? यानी संविधान सभा में कुल सीटों को जो निश्चित किया गया था उस समय कब कितना किया गया था? तो 389। कितना किया गया था? 389 किया गया था। ठीक है, अगला देखिएगा, संविधान सभा में महिलाओं की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? टोटल 15 थी। अभी तक भी दोस्तों जो है अभी संविधान सभा में महिलाओं की उस समय जो संख्या थी कितनी थी? 15 थी। आंसर को याद रखिएगा, आपका सी हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा, संविधान सभा में सीटों को जो आवंटन किया गया था यानी किसके प्रतिनिधित्व के द्वारा किया गया था? तो प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को क्या किया गया था? संविधान सभा में सीटों का जो है दिया गया था। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएंगे? बी, बिल्कुल राइट आंसर। एक एक करके आप लोग अच्छी तरह से देखिए, मिलाइए आप लोग फटाफट से। अगला देखिएगा, क्योंकि आपके एग्जामों में यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग कोई भी आप लोग शिफ्ट उठाइए दोस्तों, फर्स्ट शिफ्ट या सेकेंड शिफ्ट, कोई भी तिथि को आप लोग देखिएगा तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है संविधान सभा से। ठीक है, चलिए, संविधान यानी कि जो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव यानी कि जो चुनाव था कितना, यानी संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था ये अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, यानी अप्रत्यक्ष निर्वाचन से हुआ था। आंसर यहाँ पर बी हो जाएंगे। और इसमें हम लोग सभी क्वेश्चन को क्या क्या कौन कौन सब्जेक्ट के क्वेश्चन लेकर आए हैं? तो आपका पॉलिटी का क्वेश्चन हो गया, उसके बाद आपका हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री और आपका मॉडर्न हिस्ट्री जहाँ से क्वेश्चन पूछा आता है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? तो आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। उसके बाद आपका शिक्षण कला से संबंधित जो भी क्वेश्चन हुए सभी क्वेश्चन को इसमें लेकर आए जो भी पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजाति सदस्यों की संख्या थी कितनी थी? तो 26 और 33 थी। कितनी थी? 26 और 33 जो संविधान सभा में अनुसूचित जाति और जनजाति, अनुसूचित जाति 26 और जनजाति की संख्या 33 थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? जुलाई 1946 को चुनाव में कांग्रेस व मुस्लिम लीग को सीटों मिली थी, यानी कि जो 1946 में जो कैबिनेट मिशन हुआ था, ठीक है, गठन किया गया था दोस्तों। और 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आए थे, आप सभी को पता होगा। और जो दोस्तों चुनाव में कांग्रेस और मुस्लिम लीग को जो सीट मिली थी कितनी मिली थी? तो दोस्तों 208 मिली थी चुनाव में, और मुस्लिम लीग आपका 73 मिली थी। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएंगे? तो आपका ए बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान सभा में संविधान सभा के किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया?
तो हैदराबाद जो एक ऐसा था जहाँ भाग नहीं लिया था, कश्मीर आपका भाग लिया था, ठीक है, कश्मीर भाग लिया था, जयपुर लिया था जो कि राजस्थान में है, आपका जो है यानी कि तिरुवनंतपुरम जो है भाग लिया था, ठीक है। अगला देखिएगा, देश के विभाजन के बाद संविधान सभा की सदस्य रह गए थे, ये 299 रह गए थे। कितना रह गए थे? 299 रह गए थे। इसे याद रखिएगा क्योंकि सभी एग्जामों में क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया है, ठीक है। आंसर यहाँ पर प्रीवियस ईयर भी पेपर आप लोग देखिएगा तो ये सभी क्वेश्चन पूछा जाता है। लगभग आपका 60% ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपका केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, ठीक है। अगर देखिए संविधान सभा में पहली बैठक हुई थी, ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पहली बैठक हुई थी। अगला संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी, ये सचिदानंद सिन्हा जो थी, ये संविधान सभा की जो है प्रथम जो है बैठक अध्यक्षता यानी अध्यक्षता की थी संविधान सभा में सचिदानंद सिन्हा ने 1946 में। अगला देखिएगा संविधान सभा के जो है संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो हम लोग सभी क्वेश्चन को देखेंगे, सभी सब्जेक्ट को, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर संविधान सभा में यानी कि संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा VN राव थे। कौन थे? VN राव यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे B। अगला देखिएगा संविधान सभा की सबसे पहले संबोधित करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हो जाएंगे। आंसर यहाँ पर हो जाएगा B, बिल्कुल राइट आंसर। देखिए संविधान सभा में सबसे पहले जो है यानी संबोधित करने वाला व्यक्ति जो थे ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ठीक है, याद रखिएगा, जो कि दूसरा उपराष्ट्रपति थे, याद रखिएगा ये भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी प्रथम उपराष्ट्रपति थे, याद रखिएगा, दूसरा नहीं। राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे संविधान सभा के जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के अस्थायी अध्यक्ष में, ठीक है। अगला है दोस्तों आपका जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी और आपका जो है इंडियन ज्योग्राफी का, ठीक है, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए संसार का छत किसे कहा जाता है? तो पामीर को, पठार को हम लोग संसार का छत कहा जाता है, याद रखिएगा। और यही दोस्तों टकला मकान अगर पूछा जाए कि कहाँ है टकला मकान पूछा था, कहाँ स्थित है? आपका चीन में स्थित है। कौन सा देश में? चीन देश में स्थित है, याद रखिएगा। अगला देखिएगा विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार, जो कि आपका कहाँ है? तिब्बत में है, जो कि अभी चाइना का हक है दोस्तों, याद रखिएगा इसे भी, ठीक है। ये आपका भारत है, यहाँ पर भारत है, ये आपको देखिएगा, आपको नक्शा के अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं, ठीक है। जैसे ये आपका भारत हो गया, ठीक है, भारत देश हो गया, यहाँ पर आपका तिब्बत हो गया, ठीक है, तिब्बत हो गया, उसके बाद ये पूरे चाइना हो गया। तो ये जो यानी तिब्बत पर जो कब्जा है ये किसका है? तो चीन का कब्जा है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों मृतक घाटी, यानी मृतक घाटी स्थित है, ये कहाँ है? कैलिफोर्निया में। कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया कहाँ स्थित है? तो अमेरिका में स्थित है, याद रखिएगा, ये आपका अमेरिका में स्थित है मृतक घाटी। अगला देखिएगा कि आपका जो है क्या पूछा जाए दोस्तों, पंजशीर घाटी यह कहाँ स्थित है? तो अफगानिस्तान में, यानी पंजशीर घाटी जो स्थित है यह कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में स्थित है। राइट आंसर आपका B हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों टेलर घाटी, यानी टेलर घाटी, मृतक घाटी, यह कहाँ स्थित है? तो आपका अंटार्कटिका में स्थित है। कहाँ है? टेलर घाटी या मृतक की घाटी, यह कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में स्थित है। अगला देखिए सिलिकॉन वैली, यह कहाँ स्थित है? तो कैलिफोर्निया में स्थित है। सिलिकॉन वैली पूछा है कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया, जो कि अमेरिका में स्थित है। आंसर यहाँ पर B हो जाना चाहिए, ठीक है। अगला देखिएगा ग्रेट जो है आर्टिजन बेसिन, ये स्थित है कहाँ? ग्रेट जो है आर्टिजन ये बेसिन ये स्थित है, ये कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर देखिएगा एशिया के जस्ट इस साइड से आपका हो जाएगा, सबसे नीचे वाले पोर्शन में आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आपका जो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगी, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल आपका सहारा मरुस्थल हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? सहारा मरुस्थल। अगला देखिएगा सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? अफ्रीका में स्थित है। कौन सा अफ्रीका में? उत्तरी अफ्रीका में, ये नॉर्थ अफ्रीका में स्थित है सहारा मरुस्थल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? बोत्सवाना में। कहाँ है? बोत्सवाना में कालाहारी मरुस्थल स्थित है, याद रखिएगा। और मिस्र जो है, मिस्र की राजधानी काहिरा आपका हो जाएगा, यहाँ पर याद रखिएगा। अगला देखिएगा गोबी मरुस्थल, ये मंगोलिया और चीन में है। गोबी मरुस्थल ये मंगोलिया और चीन के जो है आपका क्या है? मध्य स्थित है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएंगे? तो आपका हो जाएंगे ए हो जाएगा। लेकिन अगर गोबी मरुस्थल पूछा जाए तो आपका अगर मंगोलिया में रहेगा, अगर अलग यानी अलग अलग अगर ऑप्शन रहेगा, ए में आपका मंगोलिया, बी में चीन, सी में भारत और डी में श्रीलंका, तो आपको क्या करना है? मंगोलिया मारना है। जब तक आपका दोनों एक साथ ना दिया जाए तब तक मंगोलिया आपको मारना है, ठीक है।
अगला देखिए विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सी, यानी ठंडा, तो गोबी मरुस्थल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है, यानी ठंडा, तो आटाकामा मरुस्थल जो है विश्व का सबसे शुष्क यानी ठंडा मरुस्थल आपका हो जाएंगे। आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आटाकामा मरुस्थल ये चिली यानी दक्षिण अमेरिका में स्थित है, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएंगे, तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखिएगा संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है, थार मरुस्थल है। क्या हो जाएगा, थार मरुस्थल जो संसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल आपका थार मरुस्थल आपका हो जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा एशिया का बंजर भूमि कहलाता है क्या, तो थार मरुस्थल कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो आपका राजस्थान में स्थित है, आपको सभी को पता होगा एशिया का, और जनसंख्या वाला भी मरुस्थल पूछा था थार मरुस्थल जो कि राजस्थान में स्थित है भारत में। अगला देखिएगा कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, थार मरुस्थल। ठीक है, याद रखिएगा दक्षिण एशिया है और भारत, यहाँ पर आपको सभी को पता होगा दक्षिण एशिया जो है ये आपका थार मरुस्थल हो जाएगा भारत देश में। अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध जो समाप्त हुआ था ये कब, तो 1783 में पेरिस के संधि के तहत जो हुआ था, क्या हुआ था, तो अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध में समाप्ति हो गया था। आंसर यहां पर हो जाएगा सी बिल्कुल राइट आंसर। अगला देखिए यानी सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ था ये 7 वर्षों का युद्ध था जो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। इसे भी याद रखें जो कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है। चलिए सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ था कब हुआ था, 1756 से। सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 63 तक हुआ था। यहाँ से जोड़ लीजिएगा तो आपको 7 वर्षों का युद्ध आपको निकल जाएगा, यानी 7 वर्ष निकल जाएगा। ठीक है, इन दोनों का अंतर। अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था, कब हुआ था, तो ये आपको याद रखिएगा। अमेरिका जो है प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था तो आपका 6 अप्रैल 1917 को हुआ था। फ्रांस की क्रांति भी हुआ था आपको, यानी फ्रांस की क्रांति आपका 1789 में, और रूस की क्रांति जो हुआ था 1917 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर पूछा गया कि अमेरिका प्रथम युद्ध में जो है प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था 6 अप्रैल 1917 को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो आपका वुडरो जो है विल्सन थे। कौन थे, वुडरो जो विल्सन थे, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के समय में जो हुआ था अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे कौन थे, वुडरो विल्सन थे। और दोस्तों यहाँ पर याद हुआ था प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था कब हुआ था, तो 1914 से लेकर 18 तक हुआ था। ये आपका 4 वर्षों तक युद्ध चला था प्रथम विश्व युद्ध। और दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा 1939 से लेकर आपका 45 तक चला था। याद रखिएगा ये आपका 6 वर्षों का युद्ध था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा अमेरिका जो है द्वितीय विश्व युद्ध जो है शामिल हुए थे अमेरिका कब हुआ था, तो 8 दिसंबर 1941 को। 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका जो है द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। आप सभी को पता है द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, 1939 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे यहाँ पर कि संसार का सर्वप्रथम लिखित संविधान कहलाता है किसे, तो अमेरिका का संविधान ये लिखित संविधान है, लेकिन सबसे बड़ा लिखित संविधान पूछा जाए, सबसे बड़ा लिखित संविधान पूछा जाए, लिखित संविधान पूछा है किस देश का है, तो आपका अपना भारत देश का है। कौन सा, अपना भारत देश का है। और सबसे छोटा लिखित संविधान पूछा जाए या सबसे छोटा संविधान पूछा है तो आपका क्या हो जाएगा, अमेरिका का हो जाएंगे। तो आंसर यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ था, तो 1700 जो आपका 89 में अमेरिका के संविधान को लागू किया गया था। ठीक है, अगला देखिएगा अमेरिका में गृह युद्ध जो हुआ था यानी कि सिविल वार जो हुआ था ये शुरुआत कब हुई थी, चलिए बताइए सिविल वार की शुरुआत कब हुई थी, तो 12 अप्रैल 1861 को हुआ था। कब हुआ था, 12 अप्रैल 1861 को अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत की गई थी। आंसर को याद रखेगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, अमेरिका का गृह युद्ध जो है समाप्त हुआ था कब, तो 26 मई 1865 को समाप्त हुआ था। अमेरिका का गृह युद्ध जो समाप्त हुआ था 26 मई 1865 को समाप्ति हुआ था। अगला देखिए प्रजातंत्र जनता के द्वारा यानी प्रजातंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, यह कथन किसका है, तो अब्राहम लिंकन का। किसका है, अब्राहम लिंकन का हो जाएगा। जनता यानी कि जो है प्रजातंत्र का जनता द्वारा जनता के लिए शासन, यह कथन किसका है, तो अब्राहम लिंकन का। अगला देखिए फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी, 1789 में। ठीक है, आंसर को याद रखिएगा। अगला देखिएगा और रूस की भी क्रांति पूछा है तो दोस्तों कब हुआ था, तो आपका हुआ था
1917 में हुआ था। देखो 1917 में आपका रूस की क्रांति और फ्रांस की क्रांति 1789 में हुआ था। अगला देखिए, फ्रांस की राज्य क्रांति के समय उसके शासनकाल यानी कि जो शासन जो है कर रहा था कौन? तो लुई सोलवे ने। लुई सोलवे के द्वारा जो है फ्रांस की राज्य क्रांति के समय शासन कर रहा था कौन? तो लुई सोलवे कर रहा था। ठीक है, लुई सोलवा के यानी कि जो अगला क्वेश्चन देखो, समानता और स्वतंत्रता एवं बंधुत्वता का नारा किसने दिया था? तो आपका फ्रांस के राज्य क्रांति में दिया गया था। आंसर याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पर याद रखिएगा, फ्रांस की क्रांति 1789 में किया गया था। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किसका है? लुई सोलवा का। किसका? लुई, ठीक है, लुई सोलवा का ये कहा यानी कि क्या है दोस्तों? तो ये कानून है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह उक्ति किसकी है? तो वाल्टियर का हो जाएगा। किसका है? वाल्टियर, यहाँ पर बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों, अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कीजिए। इसका फुल पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और दोस्तों, जो भी आपको एनालिसिस करके बताएंगे, आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ आपको डाल देंगे। ठीक है, तो चलिए इस चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को आपको सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद।